नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की, 42 सीटें जीतकर सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ 10 विधायकों को शामिल किया गया है। ये विधायक कौन है, ये पहले बताते हैं। ये विधायक हैं जो दिल्ली के नव निर्वाचित विधायक, मतलब कि जो नए नए विधायक बने हैं, जिन्होंने पहली बार दिल्ली में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को हरा दिया। वो ये 10 विधायक थे जो जेपी नड्डा की बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में जेपी नड्डा ने सभी से गर्मजोशी से मुलाकात की और कई घंटे तक ये बातचीत चली। बैठक में बताया जा रहा है कि कैसे उन्होंने किस रणनीति के तहत जीत हासिल की, क्या उनके मुद्दे रहे, कैसे उन्होंने जनता को प्रभावित किया। इन तमाम मुद्दों पर तो जेपी नड्डा ने बात की। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में बड़ा खेल हो गया है। खेल यह है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी इस बैठक में दांवपेच खेले गए। कहा यह जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि इन 10 नेताओं में से भी दिल्ली का एक मुख्यमंत्री हो सकता है। खैर, कयास तो तमाम तरीके के लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो या प्रधानमंत्री हो, वो बहुत सूझबूझ के साथ दिल्ली को एक नया मुख्यमंत्री देंगे। हालांकि अभी प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर है, अमेरिका में है। वहां पर जब वो वहां के बातचीत कर वापस लौटेंगे अमेरिका से, वहां के संबंध और मजबूत करके लौटेंगे, उसके बाद दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के जरिए जो बीजेपी है, जिसका 27 साल पुराना वनवास खत्म हुआ है, वो एक तकड़ा संदेश देना चाहती है। वो बताना चाहती है कि दिल्ली को सटीक और सही मुख्यमंत्री हम देंगे। ऐसे में बिहार को भी साधने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसी साल बिहार में भी चुनाव हैं और जिस तरीके से दिल्ली चुनाव में पूर्वांचल का मुद्दा सबसे ज्यादा उठा, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों के मुद्दे को उठाकर बिहार को भी साधने की कोशिश की थी, बीजेपी को जमकर घेरा था। लेकिन अब बीजेपी उसी दांव पर आगे खेलते हुए कोई पूर्वांचल का मुख्यमंत्री भी दिल्ली को दे सकती है। यह बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। तो जेपी नड्डा ने जो 10 विधायकों के साथ बैठक की है, इस बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए, तमाम उन मुद्दों पर बातचीत की गई जो दिल्ली के लिए बहुत अलग होने वाली आने वाले समय में। इसी के साथ सूत्रों के मुताबिक एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को दी जा सकती है। अब ये महिला मुख्यमंत्री कौन होगी, क्या ये इसको महिला मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है, वो बताएंगे आगे। लेकिन जिस तरीके से नाम चर्चा में प्रवेश वर्मा का चल रहा था, वो भी अब लिस्ट में कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कुछ नाम आगे निकल कर आ रहे हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। जिस तरीके से जेपी नड्डा ने 10 विधायकों के साथ बैठक बुलाई, कहा जा रहा है कि इस बैठक में वो 10 विधायकों के बीच में से कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 4 जो महिलाएं विधायक बनी हैं दिल्ली में बीजेपी की तरफ से, वो उनमें से भी एक मुख्यमंत्री हो सकती है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री पद के लिए महिला विधायक को मौका दिया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है और मंत्रिमंडल में भी दलितों और महिलाओं की भागीदारी का खास ध्यान रखा जा सकता है। बता दें कि बीजेपी की तरफ से इस बार 4 महिलाएं दिल्ली की विधायक बनी हैं, जिसमें रेखा गुप्ता, शिखा राय, पूनम शर्मा और नीलम पहलवान के नाम शामिल हैं। रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग से जीत हासिल की है, शिखा राय ने ग्रेटर कैलाश से जीत हासिल की है, पूनम शर्मा ने वजीरपुर और नीलम पहलवान ने नजफगढ़ विधानसभा से जीत हासिल की है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की थी इन लोगों से, जिसमें दिल्ली सरकार के स्वरूप को लेकर चर्चा हुई थी। भाजपा नेताओं के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते विदेश दौरे से लौटने के बाद बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है और इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। लेकिन सस्पेंस यही बना हुआ है कि कौन आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। क्या महिला विधायक को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या फिर जेपी नड्डा ने जो हाल फिलहाल में 10 विधायकों के साथ बैठक की है, इस बैठक से कोई मुख्यमंत्री निकलकर सामने आएगा। क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री दिल्ली लौटेंगे तब तक पूरा रोड मैप बीजेपी आलाकमान की तरफ से तैयार किया जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के आगे वो आखिरी फैसला और आखिरी नाम टेबल पर रखा जाएगा और उसके बाद मोहर लग जाएगी कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री पर मेन
फोकस किया जा रहा है। तो जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सुनने को मिल सकती है, क्योंकि हर बार जब भी बीजेपी ने इतने सस्पेंस के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की है, वो वाकई हैरान कर देने वाला रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जितने भी नाम चर्चा में रहते हैं उनसे हटकर ही मुख्यमंत्री निकलकर सामने आता है। चाहे हरियाणा का देख लीजिए, चाहे राजस्थान का देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का। खैर, महाराष्ट्र में तो पहले शिंदे के हाथ में कमान थी, अब फडणवीस को दोबारा दी गई, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री जो नाम होगा वो बेहद चौंकाने वाला होगा। वो बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए भी और विपक्ष के नेताओं के लिए भी। अब देखना यह होगा कि कौन और कैसे दिल्ली की कमान किसे दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जेपी नड्डा की बैठक में तमाम बड़े फैसले ले लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि बड़ा खेल इस बैठक में हो गया है। अब जल्द खबर सुनने को मिल जाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है? तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।